हेलो 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 डाउन एरो पे क्लिक। हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आ गया आपका प्यारा गुरुजी, आ गए आपके प्यारे गुरुजी। आइए शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी की बहार। मेरे दोस्त, एक बड़ा प्यारा सा पल है जो आप हमारे साथ गुजारिएगा। 30 दिन 30 कक्षाएं। ये 30 दिन 30 वो कक्षाएं होंगी जो आपके जीवन को बदल देगी। मतलब 30 कक्षाओं में, 25 से 30 कक्षाओं में हम एनसीईआरटी 6 to 10 आपको पढ़ाने वाले हैं। ज्यो ज्यो क्लासेस के दिन बीतते जाएंगे त्यों त्यों स्तर बढ़ता जाएगा, और ज्यो ज्यो स्तर बढ़ता जाएगा त्यों त्यों नशा बढ़ता जाएगा। मेरे दोस्त, एनसीईआरटी नशा है। एक क्लास करने के बाद अगर आपको 2 पैक का नशा ना चढ़ा तो काहे पढ़े मेरे दोस्त। लेकिन अभी हम क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा नशा बियर वाला होगा। अगर आप चाहते हैं दारू वाला नशा चढ़े तो उसके लिए आपको और क्लास 7th 8th 9th 10th में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये विस्की बनता जाएगा, धीरे धीरे और पुरानी दारू का नशा आपको चढ़ते जाएगा। अभी जो हम आपको मजा देने वाले हैं वो बियर का मजा होगा, थोड़ा थोड़ा चढ़ेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं पहली कक्षा की ओर। कितने लोग तैयार हैं? चला, कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से एक बार एक टाइप कर जहां। लेकिन आपको 100% रेगुलर क्लास करना होगा। जो जो हम आगे बढ़ेंगे कक्षा का लेवल बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। और लेकिन आज ये जो क्लासेस हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस पर विचार करना होगा। विचार करेंगे हम लोग तभी पढ़ पाएंगे। और चीजों को एकदम विचार नहीं, आपकी सारी चीजें, आपकी जीवन में सोचने का तरीका एनसीईआरटी बदल देगा। एनसीईआरटी वो चीज है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की कक्षा, पहली कक्षा। और इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली कक्षा। कहते हैं ये पहला क्लास 6 है, ये क्लास 6 है और क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है, भोजन यह कहां से आता है। ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। भोजन कहां से आता है ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। हमने आपको कहा मन चित एकदम शांत कर लीजिएगा। बिना मन चित शांत किए हुए एनसीईआरटी नहीं पढ़ा जा सकता है। और जो अभी तुम क्लास 6 में 7th में जाएंगे थोड़ा लेवल और अप जाएगा, 8th में थोड़ा और अप, 9th में थोड़ा और अप, 10th में थोड़ा और अप। और आइए ना, 1 घंटा हमारे साथ, मात्र 30 घंटा बिताइए, आपका काम हो जाएगा। मेरे दोस्त, कहते हैं नीचे कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं। बकरी है, तिलचट्टा है, मनुष्य है और गिद्ध है। कहता है उपयुक्त में से कौन सा सर्वाहारी है। सर्वाहारी जो मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो, मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो। बहुत सारा चीज आप नया नया चीज सीखिएगा, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी हो इसमें। चला देखिए, बकरी सबको पता है ये शाकाहारी है, ये मांस नहीं खाती है। मनुष्य ये सर्वाहारी है, ये दोनों चीज हम लोग खाते हैं। अभी सावन का टाइम है तो अभी नहीं खा रहे हैं, अभी हम लोग खाली शाकाहारी हैं। लेकिन भैया मनुष्य सर्वाहारी है। तिलचट्टा, कॉकरोच का नाम आप लोग सुने होंगे, कॉकरोच का नाम आप लोग सुने होंगे। कॉकरोच देखिएगा सब चीज खाता है, ये भी सर्वाहारी है, ये भी सर्वाहारी है। और गिद्ध की अगर हम बात करें तो गिद्ध केवल और केवल मांसाहारी है। गिद्ध की अगर हम बात करें चला जी, तो गिद्ध केवल और केवल मांसाहारी है। गिद्ध केवल और केवल क्या है? मांसाहारी है। लेकिन एक चीज ध्यान रख देने वाली बात क्या है, कॉकरोच चला सर्वाहारी है, मनुष्य भी सर्वाहारी है। आप ध्यान दीजिएगा कि भालू के बारे में कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। भालू की अगर हम बात करें, गौर फरमाइएगा, किसकी बात करें चला जी? भालू की। तो भालू मांसाहारी है कि शाकाहारी या सर्वाहारी है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। भालू जो है ये सर्वाहारी है, भालू जो है ये सर्वाहारी है। लेकिन अगर ध्रुवीय भालू दे दे, अगर चिला जी ध्रुवीय भालू दे दे, पोलर बियर दे दे, तो ये चिला जी शाकाहारी है। यहां पर क्वेश्चन आपका फंस जाता है, इसलिए जल्दी से लिख लीजिए। भालू जो है ये सर्वाहारी है, भालू सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, मधु भी खाता है, मछली भी खाता है। लेकिन अगर ध्रुवीय भालू दे देगा तो वो शाकाहारी है। जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए, तब हम लोग विचार करेंगे कि भैया आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा मनुष्य और तिलचट्टा। तिलचट्टा बोले तो कॉकरोच, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? 2 और 3 इज द राइट आंसर। 2 और 3 इज द राइट आंसर। 2 और 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से आइए हम लोग मिलकर इसको पढ़ लेंगे। चला जी, 2 और 3 इज द राइट आंसर। नोट कर लिए? 2 और 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। देख लीजिए, फिर से हम समझा देते हैं। कह सर्वाहारी मतलब जो दोनों, आपको लगेगा कि एनसीईआरटी यूं बना देंगे, यूं नहीं बनेगा। मामला झोल में है, बहुत सारा चीज आपको सीखना पड़ेगा। ये क्लास 6 है मेरे दोस्त, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब गौर फरमाइएगा, भालू सर्वाहारी है, भालू क्या है? सर्वाहारी है। लेकिन ध्रुवीय भालू देगा शाकाहारी है। ध्रुवीय भालू क्या है? शाकाहारी है। हम लोग एकदम कंप्लीट सीख लेंगे इसको। ध्रुवीय भालू देगा शाकाहारी है, उसके बाद मनुष्य सर्वाहारी है, सबको पता है। बकरी भैया मांस खाता नहीं है, गिद्ध हो गया मांसाहारी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मधुमक्खी अपना सारा चीज किससे बनाती है? चला, ये मकरंद से बनाती है। किससे बनाती है? मकरंद से बनाती है। और पंखुड़ी से नहीं बनाती है, कली से नहीं बनाती है, मकरंद से बनाती है। और मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो इसका जो लैंग्वेज है, मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो इसका जो लैंग्वेज है मेरे दोस्त, लैंग्वेज जो इसका है वो है डांसिंग। लैंग्वेज इसका क्या है मेरे दोस्त? लैंग्वेज इसका जल्दी से लिख लो, डांसिंग है। लैंग्वेज इसका क्या है? डांसिंग है। मधुमक्खी बोले तो एपीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन अगर हम बात करें, मधुमक्खी 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 का अध्ययन अगर हम बात करें, चला जी, मधुमक्खी का अध्ययन अगर हम बात करें, मधुमक्खी का अध्ययन अगर हम बात करें, चला, तो ये कौन कल्चर है? एपीकल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन कौन कल्चर है? एपीकल्चर। जल्दी से लिख लो, एपीकल्चर है। और भैया रेशम कीट का अध्ययन जो है, रेशम कीट का अध्ययन कौन कल्चर है? सेरीकल्चर है। एकरा में झोल नहीं करना, चला, सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर है। मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर और रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन हो गया एपीकल्चर और रेशम कीट का अध्ययन हो गया सेरीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर, सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट, सेरीकल्चर रेशम कीट, सेरीकल्चर एपीकल्चर में गड़बड़ नहीं करना। रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर, इसमें देखो सौ ना है तो ये एपीकल्चर हो गया, एकरो में सौ नहीं है। बढ़िया से ना चला, एपीकल्चर सेरीकल्चर हो जाएगा, सेरीकल्चर एपीकल्चर हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। सही है ना? बोलन रे। मधुमक्खी का अध्ययन क्या? एपीकल्चर। और रेशम कीट का अध्ययन क्या? सेरीकल्चर। जल्दी से बता दो कितने लोगों को आज ये याद हो गया? एपीकल्चर और सेरीकल्चर में गड़बड़ नहीं करना। रेशम सेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। अब मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर, मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर, सेरीकल्चर। इस सब के लिए है, चला, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन हो गया एपीकल्चर। और ये कहां से आता है? चला, मकरंद से आता है। कहां से आता है? चला, मकरंद से आता है। मधुमक्खी की फैमिली की अगर हम बात करें तो मधुमक्खी की फैमिली में कितने वर्कर्स होते हैं? कितने मेल होते हैं, कितने फीमेल होते हैं? अगर हम बात करें, चला, तो 2 से 8, 2 से 8 जो है ये मेल होते हैं। 2 से 8 कितने होते हैं मधुमक्खी के फैमिली में? 2 से 8 मेल होते हैं। रानी कितनी होती है? कितनी रानी होती है? क्वीन, चला, 1 होती है। वर्कर बाद बाकी जो बच गए, बाद बाकी जो बच गए ये क्या होते हैं? चला, वर्कर होते हैं। बाप रे, जब काटता है, चला, तो झुंड में काटता है, इसलिए एकदम एकरा से बच के रहना है। 2 से 8 हो गया मेल, 2 से 8 हो गया, चला, मधुमक्खी की अगर हम बात करें 2 से 8 हो गया मेल, 1 हो गया क्वीन। अब बाद बाकी जितने हैं सब वर्कर। वर्कर का काम है, चला, पराग से रस को निकाल कर लाना। और आंसर बताइए, मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मकरंद से शहद बनाती है। किससे शहद बनाती है? मकरंद से। आंसर 2 से 8 मेल होता है, 1 क्वीन होता है, और बाद बाकी सब क्या होता है? वर्कर। मधुमक्खी की भाषा क्या है? डांसिंग। ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आइए इस पर विचार करते हैं। विचार कीजिए, विचार करके बहुत सारा चीज सीख लीजिए। आपका जीवन, चला, 30 दिन में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपके जीवन में सोचने का तरीका बदल जाएगा। कहते हैं नीचे कुछ जानवर के नाम दिए गए। आहा, गाय है, क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है। भेड़ है, घोड़ा है, अब बैल है। बहुत बढ़िया बात है। कहता है उपयुक्त में से कौन सा मनुष्य के लिए दूध का स्रोत है? गाय दूध का स्रोत है, भेड़ भी दूध का स्रोत है, बैल दूध का स्रोत नहीं है, घोड़ा भी नहीं है। और दूध का स्रोत जानवर का नाम दिया गया। मनुष्य के लिए दूध का स्रोत अगर हम बात करें, चला, तो एक तो हो गया गाय, दूसरा हो गया भैंस, और तीसरा हो गया भेड़। एक और आप बता दीजिए, कौन बताएगा? चलो एक और बता देगा मेरा भाई, जे बताएगा जल्दी से बताओ। एक और नाम बताओ तुम लोग। बड़ा तुम लोग कहता है क्लास 6 है तो हम यूं बना देंगे। जल्दी से एक और नाम बताओ, जल्दी से एक और नाम बताओ। चलो हम एक और लिख देते हैं, बच्चों की तरफ से आ गया बकरी। एक और नाम बता दो, चलो सोच के एक और नाम बता दो कोई बच्चा कि मनुष्य के लिए दूध का स्रोत कौन है? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। और 5वां नाम बताओ जल्दी से, क्या है? जल्दी से तुम लोग कमेंट्स करो कि मनुष्य का, भैया मनुष्य के लिए गाय का दूध पीते हैं हम लोग, भैंस का दूध पीते हैं, भेड़ का दूध पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं। और बताओ किसका दूध पीते हैं? जल्दी बताओ किसका दूध पीते हैं? एनसीईआरटी ओरिजिनल क्वेश्चन का डिस्कशन है डेली 9:15। जल्दी बताओ, जे बता देगा। हाँ बता दिया, देखो सब बता दिया। ऊंट, जिसको हम लोग कैमल कहते हैं। ऊंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैमल कहते हैं। कैमल, वेरी गुड। बच्चों ने देखो कमेंट्स कर दिया है कैमल, बहुत बढ़िया। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, ये 4 चीजें, 5 चीजें हैं जो मनुष्य के लिए स्रोत है किसका? दूध का। इसके अलावा और कुछ अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? आपका आंसर हो जाएगा गाय और भेड़, यानी 1 और 2 विचार कर लिया है हमने, और ये आंसर हो जाएगा। एगो गाय हो जाएगा, एगो भेड़ हो जाएगा, बाकी बकरी हो जाएगा, भैंस हो जाएगा और ऊंट हो जाएगा। अब कहता है खाद्य पौधे की सूची में नीचे दिया गया है। हाँ, बड़ा बढ़िया चीज दिया गया है। चला, अच्छा देखो, तुम कहोगे ना यूं तो यूं बना देंगे, यूं तो यूं बनेगा नहीं, बड़ा उल्टा पुल्टा सवाल होता है। चला, और बताइए जल्दी से आंसर, चला लोग, क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? जल्दी बता दीजिए आंसर क्या होगा। कहते हैं खाद्य नीचे दिया गया है, फिर कहता है ये तो नीचे दिया गया है, क्वेश्चन नीचे है, पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं? जल्दी बताइए। केला का हम लोग क्या क्या खाते हैं? केला का, चला, हम लोग फूल भी खाते हैं, केला का हम लोग तना भी खाते हैं,
केला का हम लोग फल भी खाते हैं। कद्दू की अगर बात करोगे तो इसका फूल भी खाते हैं और इसका फल भी खाते हैं और इसके पत्ते भी खाते हैं, यानी तना भी खाते हैं। लेकिन अगर भिंडी की बात करोगे तो भिंडी का पत्ता कोई खाता है रे? इतना खर खर करता है, खाता है क्या? नहीं खाता है। तो भिंडी का केवल फल खाते हैं। बैगन का भी पत्ता खर खर करता है, वो लोग नहीं खाता। फूल तो अगर नहीं है खाता तो एकरो खाली फले खाते हैं। अब बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? चला जी, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर 6 to 10 का क्लास आप क्रमबद्ध रूप से कर लिए तो आपका कल्याण निश्चित है, ये बात आप समझ लीजिए। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। खाद्य पौधों की सूची दी गई है, फूल, तना, फल। केला का चला जड़ नहीं खाते हैं। जड़ कभी केला का खाए हो? कभी नहीं खाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिलेगा। कद्दू फूल खाते हैं, फल खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर कद्दू के कोनो फूल खाते हैं? हाँ खाते हैं। फूल के तरुआ बड़ा बढ़िया लगता है, आप लोग ने खाए? हम खाए हैं। पत्ता का भी तरुआ बहुत बढ़िया बनता है। फल तो अगर खेबे करते हैं। चला, अंत फल वित्ती खाते हैं, उसके अंदर का फिर फल वित्ती खाते हैं। फिर आ जाइए भिंडी, भिंडी का फल खाते हैं। आप बैगन का फल खाते हैं। बैगन का कभी पत्ता कोई खाया है रे? खर खर करता है वो। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, हम हट जाते हैं। सेब का सबको पता है, सेब का बताइए कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? सेब का जल्दी से बता दीजिए कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? सेब का सबको पता है, थैलेमस खाते हैं। क्या खाते हैं? सेब का थैलेमस खाते हैं। लीची का बता दीजिए जल्दी से, क्या खाते हैं हम लोग? लीची का एरिल खाते हैं। लीची का हम लोग क्या खाते हैं? चला एरिल। आप ही समझ लीजिए 5000 क्वेश्चन कम से कम हम पढ़ा देंगे 30 दिन में। बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। पौधे के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं? सेब, थैलेमस। लीची का कौन भाग खाते हैं हम लोग? एरिल खाते हैं। लीची का कौन भाग खाते हैं? एरिल। केला में इसको चला अंतः फलविति बाह्य फलविति के सेंस में नहीं देखना है। हम बोले ना एनसीईआरटी लगेगा बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा वाला झोल है। तो कहते हैं कद्दू फूल, फल और पत्ते। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है चला एनसीईआरटी का, 100% शुद्ध। अब कहो भारत सरकार का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है। बैगन, तब बता दो क्या हो जाएगा। 1 से 2 कहता है पौधे के किस जोड़े में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग है। एगो 1, एगो 2। 1 और 2 कहने गया 1 और 2। ए नंबर इज द राइट आंसर। ए नंबर इज द राइट आंसर। जल्दी बता दो अगला क्वेश्चन। केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। एक केला देख लो, ये है, एक हम लोग क्या नहीं खाते हैं? तो भैया मेरे फूल तो अभी तुरंते बोले हम लोग खाते हैं, फल भी खाते हैं। फूल बीच वाला जो गोभी टाइप का नहीं निकलता है रे, वही फूल हो गया रे दोस्त। वो जो बीच वाला गोभी टाइप का जो निकलता है वही फूल हो गया। कहते हैं मेरे दोस्त अपने पापा मम्मी के लिए कुछ करने का समय आ गया है, और वो समय तुमको हम 30 दिन हमारे साथ गुजारो, अगर पापा मम्मी का ऋण उतारना है, वो भी रेगुलर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बताओ चला, फूल तो खेबे करते हैं, बीच वाला गोभी वाला भाग को, उसका भी सब्जी बनता है। चला, फल खेबे करते हैं, या फल हो गया। चला, तना तो खेबे करते हैं हम लोग, इसका तना भी वही गोभी वाला भाग हो गया। और उसके बाद जड़ खाली नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? जड़ नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं मेरे दोस्त? जड़ नहीं खाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। पहचान कीजिए। शर्तों के प्रत्येक सेट को आप पढ़िए, अब विषम सेट की पहचान कीजिए। हमको लगता है कर लीजिएगा। आप लोग का रीजनिंग बहुत बढ़िया है, रीजनिंग जो है आप लोगों का बहुत बढ़िया है। हमको उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर मेरी जान? जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। नहीं बताएगा? बताओ। शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। देखो, गाय दूध देती है, उससे मक्खन निकलता है। मुर्गी मांस देती है, उससे अंडा भी निकलता है। अब बकरी दूध देती है, और मांस भी खा के सावन के टाइम में काट के खा जाते होगा। लेकिन चला, पौधा जो है इस सब्जी देता है, लेकिन छाछ हमको दूध से मिलता है। छाछ हमको किससे मिलता है? दूध से मिलता है। यही सब क्वेश्चन पूछ देता है तो लड़का एग्जाम हॉल से निकल के आता, कहता आई सर रीजनिंग वाला साइंस से पूछ दिया था। अरे छोटा, वो एनसीईआरटी पढ़िए कि नहीं गया, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। आओ मेरे दोस्त, पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी का मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। एनसीईआरटी नशा है, बियर। अभी तेरा 6ठा क्लास मतलब बियर, ओरिजिनल दारू पिलाएंगे, तोरा 9वां 10वां में जाएंगे तब। काहे टेंशन ले रहा है? छाछ कहां से मिलता है? दूध से। और दूध में क्या क्या होता है मेरे दोस्त, ये तो आगे क्वेश्चन आएंगे तो बात करेंगे। एक चैप्टर हो गया खत्म। चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 कंप्लीटेड। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं मेरे दोस्त, एक बार हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताने वाले हैं। नीचे के जानवरों, हम चाहते हैं कि यहीं याद हो जाए, यहीं सब कुछ हो जाए, कहीं भी जाके सेट मारो तो कट कट लगे। कहते हैं नीचे दिए गए जानवरों का नाम बताइए, दिया गया। फिर आप लोग अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर्वाहारी है, सर्वाहारी में आ गया तिलचट्टा यानी कॉकरोच और मनुष्य। एगो भालू भी सर्वाहारी है, लेकिन अगर ध्रुवीय भालू देगा तो शाकाहारी है। ध्रुवीय भालू क्या है? शाकाहारी। भालू चला मछली भी खा लेता है, अब मधु भी खा लेता है, तो सर्वाहारी है। फिर आते हैं मधुमक्खी, किससे शहद बनाती है? मकरंद से। मधुमक्खी का पालना एपीकल्चर है, रेशम की कीट सेरीकल्चर। रेशम सेरी। उसके बाद आ जाओ, लैंग्वेज इसका क्या है? डांसिंग। 2 से 8 मेल होता है, 1 क्वीन होता है, बाद बाकी सब वर्कर होता है। बड़ा बढ़िया एक खानदान है भैया। 2 से 8 मेल होता है, फीमेल होती है, मेल होता है, एगो फीमेल, बाकी सब वर्कर है भैया। आदेश का पालन करना होगा।
नीचे कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं। अकरा मनुष्य के लिए दूध प्राप्त होता है, गाय से दूध लेते हैं, भैंस से, भेड़ से, बकरी से, ऊंट से। इतना ऊंट का भी दूध हम लोग चला, राजस्थान में जाएगा तो ऊंट के दूध का सब कुछ बनता है। खाद्य पौधों की सूची नीचे दी गई है। कहता 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग है। केला का फूल, तना, फल तीनों खाते, खाली जड़ नहीं खाते हैं केला का। देखो ये सब चीज आपके जीवन में ऐड हो रहा होगा। जड़ नहीं खाते हैं केला का। कद्दू का फूल, फल, पत्ते सब खाते हैं। भिंडी का केवल फल, बैगन का केवल फल। बाप रे बाप, भिंडी के कभी पत्ता खल जाएगा रे, खा लोगे तो जीभ छील देगा। अगला फिर कहता केले के पौधे का वह भाग जो हम भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते। जल्दी से आप हमारे साथ आंसर बोल दीजिए, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। तुम धाई 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 हाथ चलाओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। जड़। अगला शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़ें और विषम सेट की पहचान करें। जल्दी बता क्या होगा। पौधा, सब्जी और छाछ। छाछ बोले तो दूध, छाछ बोले तो क्या, दूध से प्राप्त होता है। आइए चैप्टर नंबर क्लास 6 एग्जाम्पलर, क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 में चलते हैं। क्लास 6 चैप्टर नंबर कितना में चलते हैं, 2 में चलते हैं। मेरे दोस्त एक एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, जल्दी से देख लीजिए। भैया कोई अगर पानी पिला देना चाहते हो तो पिला दो। बताओ, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर, एक बात जानती हो जान, हमारा फाइबर प्रदान नहीं करता है। सेलुल, एगो चीज तो पहले ही जान लो, खाद्य पदार्थ का जो फाइबर है, खाद्य पदार्थ का जो फाइबर है वो है सेलुलोज। खाद्य पदार्थ का फाइबर क्या है मेरी जान, सेल्यूलोज। खाद्य पदार्थ का फाइबर क्या है मेरी जान, सेलुलोज। इसी को पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है। इसी को पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, जल्दी पचता नहीं है, इसलिए कहेगा गाय की छोटी आंत लंबी क्यों होती है, सेलुलोज को पचाने के लिए। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, लंबी होती है, लंबी होती सेलुलोज को पचाने के लिए। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, पीडीएफ कम्युनिटी में डाला हुआ है। बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। सेलुलोज को पचाने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए, शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, क्या पचाने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए। आज चला, खाद्य पदार्थ में फाइबर जो होता है वो किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का। सेलुलोज से ही मेरी जान पेपर बनता है। सेलुलोज पौधों की बाहरी छाल में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। पौधों की छाल में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। लोग कहते हैं ऐसा चला कि कंटेंट का ऐसा ही मात्रा खींच के जाओ, साबित कर देंगे पढ़ा के। इसलिए आप लोग खाली क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते ही नहीं भूलिएगा। एक क्लास देखे दूसरा क्लास छोड़ दिए, चल जाइएगा बुरा में, अब फिर ही हम पढ़ाएंगे नहीं। इसलिए मेरे दोस्त एकदम इसको ग्रहण कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। आहा, बड़ा बढ़िया। साबुत अनाज फाइबर एकदम देगा, क्योंकि अनाज में सेलुलोज है, सेलुलोज एक प्रकार का फाइबर है। साबुत दाल, भैया दाल भी फाइबर देगा आपको। और फल और सब्जी तो खूब देगा। और जो नहीं देगा वो है दूध। दूध आपको क्या क्या देगा, कंटेंट मिलेगा, प्रोटीन। और क्या देगा, और क्या देगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। प्रोटीन के अलावे क्या देगा, प्रोटीन के अलावे क्या देगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। मजा आ रहा है कितने लोगों को, चला मजा आ रहा है, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो। अगर आपको मजा आ रहा है तो जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से एक बार एक टाइप कर दो, फिर हम लोग चलेंगे आगे। प्रोटीन और क्या देगा, जल्दी बताओ। मजा आ रहा है, जल्दी से एक टाइप कर दो। प्रोटीन के बाद देगा कैल्शियम। और क्या देगा, चला राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन देगा। कौन, दूध। दूध में सबसे अधिक प्रोटीन, कैल्शियम। प्रोटीन कैल्शियम ही तो हम लोग जानते हैं, राइबोफ्लेविन भी देगा। कौन क्या देगा, राइबोफ्लेविन। नोट करते जाना, अगर आज पीडीएफ नहीं निकाल पाए हो तो कल पीडीएफ जरूर निकाल लेना। पीडीएफ कम्युनिटी में लगा हुआ है, लिंक पर क्लिक करोगे पीडीएफ पर जाओगे, 6 to 8 का पीडीएफ मिल जाएगा। बता जल्दी से क्या होगा आंसर। दूध में प्रोटीन होता है, खाली प्रोटीन नहीं होता, अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन नहीं रहेगा क्या मारेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम नहीं रहेगा तो नया ऑप्शन जान लो, राइबोफ्लेविन। आंसर बताओ क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। दूध में फाइबर नहीं होता है, इसलिए दूध जल्दी पचता नहीं है। दूध खा लोगे ना तो क्या कहें आप, चला बड़ी तेजी से गैस छोड़ोगे, वो जल्दी पचवे नहीं करेगा। कभी तुम छेना खा लेना, छेना जल्दी पचता है, नहीं पचता। तुम दही खा लो, जल्दी नहीं पचेगा। अब वही तुम चला जितना भी दाल खा लो, चावल खा लो, हम लोग कहते हैं दाल चावल खाएं, बड़ा बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा। ये कुछ खा लिया जी रसगुल्ला, साला पेट में रह गया है, पचिए नहीं रहा है। काहे जानते हो, फाइबर नहीं होता। फाइबर नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिसके कारण बातचीत होकर बाहर नहीं निकल पाता है। अगला क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। बता आंसर जल्दी से क्या होगा। कहते हैं निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है। बड़ा बढ़िया दिया है भैया, मटर दिया है, सोयाबीन दिया है, चना दिया है, पनीर दिया है। बताओ कौन अन्य से भिन्न है, क्या होगा आंसर, बता क्यों। बता जल्दी से, पनीर क्यों भिन्न है, पनीर क्यों भिन्न है, जल्दी से बता। मटर, चना, सोयाबीन और पनीर। चला, प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत में से एक कौन है, प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत। प्रोटीन चला जो है शरीर के वर्धन के लिए जरूरी है, सबसे अच्छा स्रोत में से एक है कौन, सोयाबीन। अब पनीर जो है चला, ये जो पनीर है ये आपको क्या देता है, पनीर अलग हो जाएगा, क्योंकि पनीर चला कार्बोहाइड्रेट देता है।
कार्बोहाइड्रेट देता है, ये फैट नहीं बनाता है, प्रोटीन नहीं देता है। पनीर क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका पनीर। पनीर इज द राइट आंसर। और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत में से एक हो गया सोयाबीन। जल्दी से लिख लो, प्रोटीन का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चला जी, आप जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध से, अरे दुष्ट कितना बढ़िया दूध पी रहा है, हाय हाय हाय, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व दूध से नहीं होता है? अरे बाप रे बाप, दूध से नहीं मिलता है। चला क्या? विटामिन सी की, डी की, प्रोटीन की, कैल्शियम, अभी तुरंत बताए थे। विटामिन डी तो एकदम मिल जाएगा तुमको, राइबोफ्लेविन अभी तुरंत बताए थे कि नहीं, और उसके बाद कैल्शियम भी बताए थे, अब प्रोटीन भी बताए थे। आप जल्दी से बता दो क्या नहीं मिलेगा? दूध से तुमको विटामिन सी नहीं मिलेगा, इसलिए खाली दूध अगर पियोगे तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। इसीलिए तुम देखो, दूध और मांस में विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता। इसीलिए अधिकतर शेर को जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। शेर खाली मांसे खाता है, वो पगला है, वो कहता है, नहीं कहता शेर कभी घास नहीं खा सकता। अरे दुष्ट घास खा लो, अरे दुष्ट थोड़ा बहुत खट्टा फल खा लो, और नहीं तो स्कर्वी रोग होके तुम मर रहे हो। इसलिए मेरे दोस्त कहते हैं ना, कहता है शेर, देखो एडवर्टाइजमेंट आता है, वो आजकल रील्स आता है कि जो शेर होते हैं वही मटन खाते हैं। भैया शेर होते हैं तो खाली मटन खाओगे तो स्कर्वी रोग से मर जाओगे। इसलिए भैया शेर को अधिकतर स्कर्वी रोग हो जाता है क्योंकि वो खाली मांस खाता है, इसलिए उसको खट्टे फल भी खाने चाहिए और उसको अलग फल फ्रूट्स भी खाने चाहिए, लेकिन वो खाएगा नहीं, वो है शाकाहारी। तो कहते हैं उसको स्कर्वी रोग होने की संभावना प्रबल होती है। इसीलिए आप लोग भी चला शाकाहारी बनिए, न तो मामला हो जाए तो गड़बड़। अगला क्वेश्चन, हे रे, देखो चला, ये लड़का बड़ा बढ़िया लिखा है, कितना बढ़िया ही लिखा है, हम तो देख के बड़ा अच्छा लगा हमको। आपको भी सुनाते हैं। अगला क्वेश्चन पे तब जाएंगे, एकदम आराम से पढ़ना है, चला कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो क्या लिखा है, हे प्रभु प्रकट हो और हमें इस विज्ञान की कष्टदायी पीड़ा से बाहर निकालो। चला लोग संकट में है, चारों तरफ एनसीईआरटी का त्राहिमाम मचा हुआ है। अरे बाप रे बाप, एक और देखो बड़ा बढ़िया से लिखा है, दुनिया हंसेगी तुझ पर जब तू पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा। गौर फरमाइएगा मेरे दोस्त, एक एक बूंद पसीने की सौगंध है आपको अपने मम्मी पापा का कर्ज चुकाना है। क्या कह रहा है, देखो दुनिया हंसेगी तुझ पर जब तू पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा, संघर्ष में कोई साथ नहीं पर खुदा तेरा हिसाब कर रहा होगा, देर है पर अंधेर नहीं, उगता हुआ सूरज तेरा इंतजार कर रहा होगा। वाह क्या बात, कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है मेरे दोस्त। इसलिए हम लोग खूब मन लगा के मेहनत करेंगे। आइए, दूध और मांस में क्या नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता। अच्छा बताइए, तो कौन कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है? कौन पानी में घुलनशील है? इसीलिए सब्जी को पहले काट लेना चाहिए और पहले धो लेना चाहिए तब काटना चाहिए। बताइए कौन कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? क्या बताएगा? जल्दी बता दीजिए कौन कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ऑनलाइन वालों जल्दी से कमेंट्स कर दो, कौन कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। व्हाट इज द आंसर? विटामिन बी, विटामिन सी, सब मार दिया धाए धाए। विटामिन बी और विटामिन क्या? सी पानी में क्या है? घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ को पढ़ें, ऐसे नहीं बनेगा, पहले उसको पढ़िए। अच्छा पढ़ लेते हैं, गेहूं है, घी है, बड़ा बढ़िया आयोडीन युक्त नमक है, पालक है। अब ये सब क्वेश्चन अभी तक नहीं है, अब क्वेश्चन होगा, अभी क्लास 6 में ही है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नशा भी बढ़ते जाएगा। कहते हैं मेरे दोस्त, उपर्युक्त खाद्य पदार्थों में से कौन सा ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है? बताइए, ऊर्जा जो देता है, पहले तो ये समझ लो, ऊर्जा जो देता है, ऊर्जा देने वाले कौन कौन हैं? ऊर्जा देने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन है चला? कार्बोहाइड्रेट। कौन है ऊर्जा देने वाला? कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा देने वाला कौन है चला? कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला अगर कहेगा, देखो ऊर्जा कहेगा तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। बढ़िया समझ लो, आना तो जब बोरा में इहो सप्ताह में टेस्ट में क्वेश्चन था, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है। और अगर हम चला कहें सबसे अधिक ऊर्जा केकरा से मिलता है, तो जल्दी से बता दो, सबसे अधिक ऊर्जा जो है, सबसे अधिक ऊर्जा जो है ये वसा से मिलता है। नोट कर लो, चला क्वेश्चन आएगा। सबसे ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है वसा से। हा देखो मेरे दोस्त क्या हो गया, ऊर्जा सबसे मिलता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। और सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है वसा से। सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है किससे? वसा से। हे मेरे दोस्त, मां सरस्वती की उपासना करो और उनसे यह क्षमता मांगो कि आप क्लासेस को क्रमबद्ध रूप में कर सकें, उसी से आपका कल्याण होगा। आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे हैं और आप अपने जीवन के पीछे की चीजों को नहीं बदल सकते, लेकिन आगे की चीजों को बदल सकते हैं, और वो ये है कलम। कलम से मेरे दोस्त चीजों को बदला जा सकता है। इसलिए उठाओ ना कलम, बनाओ ना ब्रह्मास्त्र, चलाओ ना इस ब्रह्मास्त्र को और मिटा दो इस बेरोजगारी रूपी दंश को।
हम चाहेंगे कि आप लोग एकदम 100% इस क्लास को रेगुलर स्टडी करें और अपनी क्रमबद्धता में लाएं, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और कोई फीस नहीं है, खाली आप पढ़ लीजिए खूब मन लगा के। बताइए मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। अब वसा भैया सबसे अधिक ऊर्जा देता है। क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कौन है, तो हमको पता है ऊर्जा दुई जगह से मिलेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट से या तो वसा से। तो भैया बताओ गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? न कहते हैं बाप रे भात रोटी ने खाए हैं ऊर्जा नहीं मिल रहा है, भात रोटी खाएंगे तो ऊर्जा मिल जाएगा। तो भैया घी में तो कार्बोहाइड्रेट वसा है है, घी कहते हैं भैया फैट है एकरा में बहुत ज्यादा, जकर पेट बढ़ल रहता है कहता है घी मसाला नहीं खाएंगे, बहुत ही वसा है एकरा में, तो ऊर्जा देता है। लेकिन आयोडीन युक्त नमक और पालक, एक चीज और बताओ तो चला, नमक किस चीज के लिए खाते हैं? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, नमक क्यों खाते हैं? पहला ऊर्जा के लिए, दूसरा स्वाद के लिए। बता आंसर ये बताता है, देखते हैं। नमक ऊर्जा के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, और तीसरा हो गया मन भरने के लिए खाते हैं। बता की होगा आंसर? मन भरने के लिए खाते हैं। व्हाट इज द आंसर? मन भरने के लिए खाते हैं। क्या होगा आंसर? बता 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 आंसर क्या होगा? बता जल्दी से चला। नमक क्यों खाते हैं? ऊर्जा के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, मन भरने के लिए खाते हैं। मार दिया होगा। मन भरने के लिए। अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा, मन भरने के लिए नहीं खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं। नमक किस चीज के लिए खाते हैं? चला स्वाद के लिए। तो भैया ई होगा नहीं। पालक में भी चला ऊर्जा नहीं मिलेगा तुमको, गेहूं और घी में मिलेगा। एक और दो केने है आंसर, केने है आंसर? सी नंबर इज द राइट आंसर। भारत सरकार का क्वेश्चन है। चला आज से पहले यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं करवाया है, पहली बार हम करवा रहे हैं। आप खोज के देख लो, खाली एनसीईआरटी पैटर्न पे सबने करवाया, एनसीईआरटी ओरिजिनल किसी ने नहीं करवाया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और हम आपको करवा रहे हैं। आप खूब मन लगा के कर लीजिए। अब देखो चला, अगर आपको कहेगा तुरंत ऊर्जा कौन देता है, बता। तुरंत शक्तिदायक, हिंट्स कर दिया हम आपको, तुरंत ऊर्जा देता है कंटेंट ही कंटेंट। जल्दी बता, और कंटेंट ऐसा जो आपके जहन में उतर जाए। तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, जल्दी बता, हम बोल दिए हैं, अब जल्दी से बता दो तुम। तुरंत ऊर्जा देता है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन देता है? जल्दी से बता दो। तुरंत ऊर्जा कौन देता है मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज। सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? वसा। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। बोलो हाँ या ना। 9.1 कैलोरी पर ग्राम होता है इसका ऊर्जा जो ये देता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आहा रोगों के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़ें, पहले पढ़ें और तब कह रहा है ये बात पर विचार करें। अभी क्लास 6 में है, 7, 8, 9, 10 अभी बाकी है। कहता है ये रोग कीटाणु के कारण होते हैं। नहीं चला, कीटाणु जो होते हैं बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। बैक्टीरिया दो प्रकार के, एक लाभदायक और दूसरा हानिकारक। अब बताइए लाभदायक में क्या है? चला, लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में बदल देता है, तो हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए ये रोग का कारण नहीं है। बैक्टीरिया लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लैक्टोबैसिलस क्या है? चला, दूध को दही में बदल देता है, तो भैया वो हमारे लिए लाभदायक है, वो आंसर होगा नहीं। तो भैया ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है किसी कथनों में कौन सा युग में किसी कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। रोग किससे होता है? तो मेनली रोग विटामिन से होता है। अगर रोग की बात करोगे चला तो मेनली विटामिन से होता है। लेकिन ई क्वेश्चन को देखते हैं, आप इस पर विचार करते हैं। ये हमारे आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण बाप रे एकदम हो जाएगा, क्योंकि आहार में जैसे पोषक तत्व की कमी होगी विटामिन का कम होना शुरू हो जाएगा। एक लाइन में चला, रोग लिख लो विटामिन से होता है। अरे दोस्त हमार, अगर तू नोट्स को जीरोक्स नहीं मारा है, प्रिंट नहीं निकाला है, तो कल जरूर मार लेना, कम्युनिटी में लगल है। विटामिन से होता है, विटामिन से होता है। रोग जो है ये विटामिन से होता है। रोग किससे होता है? चला, विटामिन से होता है। जल्दी से लिख लो, रोग किससे होता है? विटामिन से होता है। रोग किससे होता है? जल्दी लिख लो, विटामिन से होता है। हाँ, माता पिता के ऋण उतारने का समय है। चला जल्दी बता, रोग किससे होता है? विटामिन से होता है। कीटाणु से, बैक्टीरिया से नहीं होता। बैक्टीरिया लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। भैया ये कट गया। अब कहता है ये हमारे आहार में पोषक तत्वों, जैसे पोषक तत्वों में कमी होगी, विटामिन, मान लो तुम खट्टा फल नहीं खाओगे, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन ए, गाजर नहीं खाओगे, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। तो भैया ये सही हो जाएगा। ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, सब रोग नहीं फैलता है। बताओ, अगर किसी को चला बुखार लग गया, या किसी को मान लो कि घाव हो गया, या किसी को मान लो सूखा रोग हो गया, संपर्क में आने से फैलेगा। कुछ रोग फैलते हैं, सब रोग नहीं फैलते हैं। तो ये भी 50-50 पे है, इसलिए गलत है। ये भी 50-50 पे है, इसलिए गलत है। रोग माध्यम एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, जैसे एचआईवी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, टीबी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमक रोग है वो। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। बहुत बढ़िया बात है, ये भी सही है। संतुलित आहार ले लीजिए, संतुलित आहार ले लीजिएगा, विटामिन सी, विटामिन बी, सब विटामिन वगैरह मिल जाएगा, तो विटामिन की कमी नहीं होगा। विटामिन की कमी नहीं होगी तो रोग नहीं होगा। अब आंसर तू ही बताएगा, हम नहीं बताएंगे। सिमरन नंबर 2, अरे छोटा सा
ये चुटमलगिरी नहीं करो, आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। 2 और 4 इज द राइट आंसर, 2 और 4 इज द राइट आंसर। कहने है 2 और 4 है ना सी नंबर। एक लाइन में समझ लो चला, बैक्टीरिया लाभदायक भी हानिकारक भी, इसलिए ये आंसर नहीं होगा कि बैक्टीरिया कारण रोग हो जाता है, गलत आंसर है। कहता संपर्क में एक दूसरे से फैलता है, सब रोग नहीं फैलता है, लेकिन अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो रोग हो जाएगा। ये बात जान लो, विटामिन की कमी को रोकना है तो सभी पोषक तत्व तो खाने होंगे, सभी चीजें खानी होंगी। एक ही चीज, सीजन में जामुन भी खा लो, सीजन में कटहल भी खा लो, सीजन में आम भी खा लो, सब चीज सीजन वाला खा लो तो तेरा रोग जल्दी नहीं होगा। कहोगे खाली हम भात दाल चोखे खाएंगे, बीटीसी भात दाल चोखा, तब तो रोग हो जाएगा। इसलिए सीजन की सभी चीजों को खाना चाहिए। देख लो ये सब चीज, जितना चीज सीजन में अवेलेबल है इस सबको खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति। जैसे चला कि परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए हैं, तो चला प्रैक्टिकल लैब का क्वेश्चन है, इसको आंसर इसका क्या हो जाएगा पढ़िए। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करना है तो प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण के लिए पहले परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट और पाउडर बनाना होगा, ये 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद चला इसी एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें, उसमें 10 बूंद पानी का डालें, ये 2 नंबर हो जाएगा। इसमें कॉपर सल्फेट का घोल दे दें, ये 3 नंबर हो जाएगा। और ये चला हो जाएगा 4 नंबर। परखनली में कास्टिक सोडा की घोल की 10 बूंदे डालें। ये चला प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया गया है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल भी तो होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। यहां आ जाओ, आप बताओ एक आंसर अगर मरद है तो। मरद है तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, पढ़ के दिखाओ। कहते हैं भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विचार तो करना है, अभी 6ठे क्लास में हैं, क्लास 10वां में जाएंगे तो बहुत विचार करना होगा। बताओ चला आंसर क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। अभी तुरंत पढ़ाएं, बताओ। हमने बताएंगे, आनी मुनी हमने बताई, जल्दी बताई तू, जल्दी बताई, सही है कि गलत है? सही है। कहता है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि। चला प्रोटीन एक्स पाउडर पी के ही तो बॉडी बिल्डर बनता है ना, देखता प्रोटीन एक्स पाउडर हमेशा पीते रहता है। प्रोटीन एक्स पाउडर पी लो, प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक से अंग का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना चला, प्रोटीन से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग का निर्माण होता है। और जितना भी अंग का निर्माण होता है, अगर आपको शारीरिक रूप से बॉडी बिल्डर बनना है तो भैया प्रोटीन एक्स पाउडर पीना होगा, प्रोटीन पीना होगा, प्रोटीन युक्त चीजें खानी होगी। इसलिए बॉडी बिल्डर देखना दूध खूब पीता है, अंडा खूब खाता है, दाल खूब खाता है, और नहीं तो सीधा प्रोटीन एक्स पाउडर पी जाता है। तो कहते हैं प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने। अभी तक जे बात पढ़ाए देखो सब सही क्वेश्चन बन गया, बता चला। इसीलिए तो कहते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर? 1 2 3 व्हाट इज आंसर? ओए होए ओए होए, बता चला। ब्याह करवा देंगे सब के, जल्दी से आंसर बता दो। एकदम सब के ब्याह करवा देंगे हम, नया मैट्रिमोनियल साइट खोल देंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तू क्या क्या चाहता है अपने जीवन में, सब मिल जाएगा। हैकरा अपन हथियार बना लो, दम है तो बना के देखो, ना तो घर चल जाओ। बता आंसर क्या होगा। सब एक सब बात अभी हम तोरा पढ़ाएं पीछे। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा के स्रोत है। सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है वसा से, तुरंत मिलता है ऊर्जा ग्लूकोज से। फिर कहता है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार है, एकदम सही है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा देता है, एकदम अभी तुरंत बोले ना। विटामिन अगर हमारे शरीर को रोगों से क्या देता है, रक्षा देता है। आंसर बता दो, 1 2 3 चलवा सब मार के दिया है सरसरा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, एकदम, इसीलिए तो भैया रतौंधी हो जाता है। अब B1 घाव भरने के लिए चाहिए विटामिन सी। घाव भरने के लिए कौन विटामिन चाहिए, जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। कहता है कौन सा कथन असत्य है? सी रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, इसीलिए तो कोरोना के टाइम में कह रहा था कि भैया धाए धाए नींबू पानी पियो, रोगों से लड़ने की क्षमता देगा। ई चला, ई सही है। अब विटामिन ई गलत है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है। बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में धीमी वृद्धि, अभी तुरंत बताए थे। वृद्धि के लिए शरीर में अंग के निर्माण के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग। अब जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर। अरे बाप, पसीना जा रहा है, मुंह में चला, लग रहा है नमकीन। बोलो जल्दी से, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होगा, जल्दी बता दिया चलवा, जल्दी से बता। प्रोटीन इज द राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से ही चला धीमी वृद्धि होगा, इसलिए प्रोटीन। दूध पिलाओ, बच्चा को कहते हैं दूध पिलाओ, जल्दी जल्दी बढ़ेगा, अंग मजबूत होगा। और दूध में कैल्शियमो मिल जाएगा, प्रोटीनो मिल जाएगा, छोटा जो होगा वो बढ़वो करेगा जल्दी, हड्डी होगा मजबूत होगा जल्दी। इसलिए भैया बच्चा को पिलाओ दूध, में प्रोटीन भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं प्रोटीन मिलेगा तो उसका अंग बढ़ेगा, और कैल्शियम मिलेगा तो हड्डी मजबूत होगा। इसलिए बच्चों को पिलाना चाहिए दूध, और दूध पिलाना चाहिए अधिक मात्रा में, दाल खिलाना चाहिए अधिक मात्रा में, उससे प्रोटीन मिलेगा। तो तुम्हारा छोरा जो इतना बड़ा है वो तुम्हारा छोरा हो जाएगा इतना बड़ा, और जल्दी से छोरा के हो जाएगा ब्याह, तू बन जाएगा समधी। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब अगली कक्षा में। मिलते हैं फिर, 2 चैप्टर हमने किया है चला जी, उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा। और कंटेंट एकदम देख लो एक बार फिर से, शॉर्ट रिवीजन। धीमी वृद्धि प्रोटीन भैया, बी के लिए, बी जो है विटामिन B1 जो है घाव भरने के लिए नहीं, सी
घाव भरने के लिए। भोजन में विभिन्न पोषक तत्वों के समान निम्नलिखित में विचार कीजिए। भैया कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देता है, प्रोटीन शरीर के निर्माण में हिस्सा लेता है, विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति के परीक्षण के लिए भैया ये 4 गो स्टेप है, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। अब फिर कहता है रोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे आहार में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो रोग हो जाएगा, संतुलित पोषक तत्व करेंगे तो रोग नहीं होगा। रोग होता किससे है? विटामिन से। रोग होता किससे है? चला विटामिन से। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें भैया। सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है वसा से, और ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, तुरंत ऊर्जा मिलता है ग्लूकोज से। घी और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए यहां से ऊर्जा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता? विटामिन सी। दूध और मांस में नहीं होता, इसलिए शेर को कभी कभी स्कर्वी रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का स्रोत अन्य से भिन्न है भैया। पनीर, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और भैया निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता? दूध फाइबर प्रदान नहीं करता, ये प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन प्रदान करता है, इसलिए बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। उससे उसका प्रोटीन मिलेगा तो उसका शरीर का निर्माण होगा, और कैल्शियम मिलेगा उससे हड्डी का निर्माण होगा। और बताइए आपको क्लास कैसा लगा? और अगर आप में हिम्मत है तो 30 दिन 30 क्लास हम कर 25 से 30 क्लास में हम पूरी एनसीईआरटी आपकी खत्म कर देंगे। हिम्मत है तो पढ़ के दिखाओ। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमने उठा लिया कलम, क्या तुमने अपने माँ पिताजी के लिए कलम उठा लिया है? अगर उठा लिया है तो 9:15 में फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू वेरी मच।